नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको नसों की कमजोरी और सूजी हुई नसों की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इस समस्या को वेरिकोन्स वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। वेरिकोन्स वेन्स एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नसें सूज जाती हैं या नसें फूल जाती हैं और व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता है, जिस कारण व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों, अक्सर वेरिकोन्स वेन्स हमारे पैरों में या पैरों के पीछे त्वचा में और उभरती हुई नसें या सूजी हुई नसें हो जाती हैं और इन नसों को स्पाइडर वेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे तले हुए रहें। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पाद संचालन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेना है, घुटनों को ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से पीछे को करना है। 10 बार ऐसे आगे से पीछे से करने के बाद इसे विपरीत दिशा में भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह वेरिकोन्स वेन्स की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसन को। विपरीत करणी आसन को करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे करते हुए ऐसे विपरीत करणी आसन की पोजीशन पर रहते हैं। अगर आप शोल्डर स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप शोल्डर स्टैंड को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने पैरों को पीछे ले जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, नसों की कमजोरी या सूजी हुई नसें, फूली हुई नसों की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे एक पाद राज कपोतासन को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और अपने राइट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। आपने अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हुए लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं।
इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और नसों की कमजोरी या जिन लोगों को सूजी हुई नसों वेरिकोन्स वेन्स की समस्या होती है उस समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम करेंगे लिजर्ड पोज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पे ऐसे आते हैं। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। अपने पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और ऐसे सीधे देखना है आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, दूसरा पैर, और अपने कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और सीधे देखिए। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। या फिर अपने पैर को भी ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसके बाद अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही इस लिजर्ड पोज को आप 4 से 5 बार लेफ्ट और राइट पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो इसे करने का सबसे आसान तरीका है आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। अपने हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए टेबल टॉप की स्थिति में आते हैं। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने पैर को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखिए। इतना अभ्यास तो सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अपने घुटने को भी जमीन पर ऐसे रख लीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने स्टैंड जैसा बनाकर एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।